राजस्थान का एक छोटा सा गांव धौलपुर है, जहां पर सुंदरता, हरियाली और खुशबू बहाती हवाएं, नदियां, झील, तालाब, पहाड़ियां इस गांव को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यहीं पर ऐसा लगता है मानो कि प्रकृति ने सारी सुंदरता यहीं पे छोड़ दी। और इसी गांव में हरि नाम का एक किसान रहता था। वो कोई मामूली किसान नहीं था, वह गांव का सबसे आलसी किसान था। कहा जाता है जब सूरज सिर पर चढ़ आता है तो वो अपनी आंखें मलता हुआ उठता है और खेतों की जगह एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता है और वो मीठे मीठे सपनों में, कहानियों में खो जाता है। गांव के बाकी किसान उसे देखकर ताने मारते हैं और कहते हैं, हे हरी, तू यहाँ बैठे सपने देख रहा है और तेरे खेत तो सूख रहे हैं। पर हरी मुस्कुराकर उनकी बातों का जवाब देता, अरे भाई, खेत छोड़ो कहीं भाग जाएंगे, पर सपनों को क्या भरोसा है, कभी भी उड़ सकते हैं। हरी के पास कुछ बीघा जमीन थी जिसको उसने बरसों से जुताया नहीं था और वो ऐसे ही सूखी पड़ी थी। माँ बाबू के मृत्यु के बाद वो बिल्कुल अकेला रह गया था। काम से जी चुराता पर दिल का अच्छा इंसान था। एक दिन गांव में एक नई अध्यापिका आती है, गौरी। शहर से पढ़ी लिखी लड़की जो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है। उसकी आंखों में चमक, बातों में मिठास और चाल में जादू है। गांव के नौजवान लड़के उसे देखते हैं, कहते हैं, हाय क्या अदा है, क्या चाल है, कितनी मासूमियत है। पर गौरी उनकी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। हरी और गौरी की पहली मुलाकात गांव की एक चाय की दुकान पर होती है, जहां गौरी किताबें खरीदने जाती है। वहीं पर हरी बैठा तम्बाकू मल रहा होता है। गौरी उसे देखती है और हरी से कहती है, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? हरी हंस पड़ा और बोला, करता तो हूँ, सपने देखता हूँ। उसका यह उत्तर गौरी को अजीब लगा। था तो अलग, पर गांव के बाकी लड़कों से वो सबसे अलग था। आलसी था, पर उसके अंदर मासूमियत थी। गौरी और हरी की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। गौरी स्कूल जाते वक्त हरी को कुएं के पास बैठे पाती। इस प्रकार से दोनों की मुलाकातें होने लगी। हरी मन ही मन उसे पाने के ख्वाब सजाने लगा। जब गौरी कुएं के पास से गुजरती तो हरी उसे बड़े प्यार से देखता। गौरी उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। गौरी अब और हरी दोनों एक दूसरे का सपना सजाने लगे। गौरी और हरी जब मिलते, गौरी हरी के पास बड़े प्यार से बैठ जाती। हरी मजाक करता, किस्से सुनाता और गौरी बड़े प्यार से सुनती और हंस देती थी। इस तरह से दोनों के बीच में प्यार की ज्वाला जल रही थी। एक दिन गौरी ने हरी से पूछा, हरी, तुम इतना समझदार हो तो खेतों में मेहनत क्यों नहीं करते हो?
हरी ने गहरी सांस ली और बोला, जब से माँ बाबूजी चले गए हैं सब खाली हो गया है। उनके बिना ऐसा लगता है ये घर, ये खेत, ये मन सब खाली हो गया है। और जब मन खाली हो तो खेत में क्या बोऊं। गौरी की आंखें भर आई। वह समझ गई कि आलसी दिखने वाले हरी के भीतर कितना दर्द भरा है। गौरी और हरी की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी। गौरी हरी के करीब आने लगी। वह उसकी सोच, उसका साफ दिल और उसकी कहानियों में खोने लगी। एक शाम हरी गौरी को अपने खेत दिखाने ले गया। गौरी, ये देखो मेरा खेत है जो बरसों से सूखा पड़ा है। अगर मैं चाहूँ इसे हरा कर सकती हूँ, पर कोई दिल से कहे तो। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ तो? हरी ने कहा, तो ठीक है, कल से फिर मैं हल उठा लूँगा। और वाकई में सूरज के उगने से पहले हरी खेत में काम कर रहा था। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो हरी कभी नींद से जागता नहीं था, वह खेतों में सुबह से मेहनत कर रहा है। हल चलाता, खाद डालता और बीज बोता था। इस प्रकार से वो पौधों की देखभाल कर रहा है। गौरी रोज सुबह स्कूल जाते वक्त उसे देखती और मुस्कुरा देती थी। हरी को अब आलस नहीं था, उसका दिल खेतों में था, क्योंकि वह गौरी का सपना पल रहा था। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। लोग कहने लगे, देखो गौरी के आने से हरी कितना बदल गया है। कुछ लोग तो जलने लगे थे, पर हरी को किसी की परवाह नहीं थी। वह तो अब मेहनती किसान बन चुका था। वह अपने लिए और गौरी के लिए रात दिन खेतों में मेहनत करता था। एक दिन हरी ने गौरी को मेले में बुलाया और गांव वालों के सामने हरी ने उसका हाथ थाम लिया। लोग देखकर चौंक गए और कहने लगे, हरी, तू ये क्या कर रहा है? हरी को अब किसी की परवाह नहीं थी। गौरी ने भी झिझकते हुए हरी का हाथ पकड़ लिया। हरी ने कहा, मैं अब वो हरी नहीं हूँ, मैं तेरे साथ सपने बोने वाला एक किसान हूँ। गौरी की आंखों से खुशी छलक पड़ी और वो कहने लगी, अरे, मैं तुम्हारे साथ सब सपने सजाना चाहती हूँ। प्रेम की राह इतनी आसान नहीं होती है। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसलें सूखने लगी, चारों तरफ हरियाली खत्म होती दिखी। हरी की मेहनत मिट्टी में मिलती दिखी। वह टूटने लगा। गौरी, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। वह बोला। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया और उसने कहा, नसीब वो नहीं है हरी जो जाता है, नसीब तो वो है जो हम बना लेते हैं। हार मत मानो हरी। गौरी ने गांव के बच्चों और औरतों से मिलकर एक जल संरक्षण योजना शुरू की। जगह जगह तालाब खुदवाए, नाले खुदवाए और बच्चों से मिलकर मिट्टी के बांध बनवाए। हरी ने भी जुटकर दोबारा खेत बचाया। अंत में खेत का कुछ ही हिस्सा सही बचा था, जो उनके प्यार की जीत थी। अगले साल बारिश अच्छी हुई। हरी की मेहनत फिर से रंग लाई। खेत हरियाली और सुंदरता के साथ लहलहा उठे। गौरी और हरी ने गांव के एक छोटे से मंदिर में शादी की, बड़ी धूमधाम और सादगी से।
गांव के लोग कहते, जो हरी कभी खेतों को देखता नहीं था, खेतों में जाता नहीं था और कभी भी उसने हल नहीं चलाया था, आज फसल उसकी देखो गांव की सबसे अच्छी और हरी है। गौरी और हरी ने मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। खेती में नए नए बीज लाए, नए नए तरीके अपनाए और धौलपुर गांव को एक मॉडल गांव बना दिया। सीख, कभी कभी कोई ऐसा मिलता है जो हमारी अंदर की सोई हुई ताकत को जगा देता है और हमें एक अच्छी दिशा उससे मिल जाती है। गौरी ने हरी को सिर्फ प्यार ही नहीं किया बल्कि उसे खुद से प्यार करना सिखाया। तो भाइयों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? आप अपना प्यार जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।